Hi guys and welcome back to my channel. So I hope you all are doing really great. तो ये है हमारा कश्मीर ट्रिप डे 5.0 यस, क्योंकि 5 मैंने पहले अपलोड कर दिया था, फिर मैंने देखा अपलोड करने के बाद तो मैंने उसमें सारी में वॉइस ओवर किया है। डे 4 थोड़ी सी गजनी मोड में थी शायद इसलिए, बट ये मैंने एकदम कंफर्म किया ये है डे 5.0। 5 को हम लोग निकल गए थे, तो निकलने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ गए थे। ये जगह कौन सी है, रुक जाओ मुझे याद करने दो, याद आ गया, पहलगाम। हम पहलगाम जा रहे थे। पहलगाम का नाम सुनने के बाद अभी आप जो देखोगे करंट सिचुएशन में, तो आपके माइंड में जो आएगा वो हमारे माइंड में अब आ रहा है, क्योंकि जब हम गए थे तब वो काफ़ी सेफ़ था, लेकिन अब चौचक फट चुकी है। उसके नाम से ही डर लग जाता है, जैसे लगता है यार ये जगह तो मैंने देखी। अभी आप आगे के फुटेज में क्लिप्स में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही। जो मैं फेस करके आई ना, वहाँ देख कर आई, वो लगता है कि जैसे यार ये तो आखिर देखी की बात है, ये कैसे हो गया वो सीन। तो यहाँ हम जा रहे थे पहलगाम। यहाँ से हम होते हुए, सड़कें देखते हुए, वादियाँ देखते हुए, हमें पता चला यार बर्फ़ है। ऐसा नहीं है, हमें पहले ही जज नहीं बनना चाहिए, तुरंत अपना फ़ैसला पास कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें रास्ते में मस्त बर्फ़ दिखी, वादियाँ दिखी, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती। लगता था इससे खूबसूरत कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे की और सीरीज़ पार्ट्स में आपको पता चलेगा कि यार खूबसूरती की तो बेइंतहा है। अगला डेस्टिनेशन इससे भी खूबसूरत, इससे भी खूबसूरत, ये वाला सीन है। तो जो कहते हैं ना कि हाँ कश्मीर बहुत खूबसूरत है, तो है, बट थोड़ा सा वैसा भी है। आई होप यू आप समझ गए होगे। हाँ, तो ये हम ऐसे पहाड़ों को, बादलों को, बर्फ़ को, हवा को सब फील करते हुए चले जा रहे थे। चला जाता हूँ मैं अपनी धुन में, जीवन के तराने लिए, शायद यही कुछ है। अगर नहीं होगा तो इग्नोर कर देना, ओके। क्योंकि मुझे जो लिरिक्स आती है ना, मैं गा देती हूँ बस फ्लो में, फिर बाद में मैं सोचती हूँ ये तो था ही नहीं, कहती कोई नहीं यार, मुझे मज़ा आया ना, मुझे मज़ा आना चाहिए, ओके। तो यहाँ हमसे निकले, जा रहे थे, तो हम चले जा रहे थे ऐसा। तो थोड़ा सा आप वादियों को एंजॉय कीजिए। फिर जब पहुंचते हैं पहलगाम, तो मैं फिर से अपनी कमेंट्री शुरू करूंगी फोकट की। हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे पहलगाम के डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमारे घोड़े वगैरह फाइनल हो रहे थे, तो हम खड़े थे। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत क्लिप ली कि देखिए कैसा एरिया है, क्या है। तो यहाँ मेरे पतिदेव क्लिप ले रहे थे। जहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अंदर पहलगाम बहुत अंदर है, बहुत ऊपर है, तो उससे मैं घोड़े से जाना था। तो यहाँ मैं खड़ी हूँ, कुछ ढेर सारा डांट सुनने के बाद, स्वेटर वगैरह डालने के बाद, वहाँ जाने के बाद मुझे गर्मी फूंक दी, तो मुझे पता चला मैं काफ़ी हॉट हूँ। तो मैंने सारे उतार के हाथ में ले लिए, मैं पीछे हूँ, मेरे पति परमेश्वर आगे हैं। तो ये देखिए वादियाँ, हसीन वादियाँ, क्या यार, ये पता है क्या, ये आपको बिलीव नहीं होता, ये फ़ोन, ये वीडियो ना जस्टिस नहीं कर रहा ये व्यू का। ये मैं जो आँखों से मैंने फ़ील किया ना यार, ये मैं आपको बता नहीं सकती। ये जितना दिख रहा है उतना सुंदर नहीं। फिर हमने यहाँ थोड़ा सा दिया, वो थोड़ा सा हमने क्यूटी पाई बनने की कोशिश की, क्योंकि हमारे भैया अच्छे थे। मैंने एक ना एक यहाँ पिक्चर क्लिक कराई थी, नहीं चाइनीज़ ऐसे करते हैं, जैसे भी करते हैं वो वाली। क्या करूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। तो ऐसे हम चले जा रहे थे, रास्ते में रुक रहे थे, कहीं कहीं घोड़े पे ही थे हम, कहीं उतरे नहीं, देख रहे थे कि हाँ मेरा मुंह हर जगह बना ही हुआ था, शायद मुझसे ज़्यादा मेरा मुंह बोलता है, फेशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं उसको। ये मैं पति को बोली यार देख लो, तो फिर इसने कहीं आगे जाके इसने भी बोला कि ठीक है इसकी भी ले लेता हूँ। ये तो यहाँ इतना कीचड़ था, आपको पता है क्या, अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। मुझे मेरे घोड़ों का नाम पता चल गया था, मैंने पता कर लिया था। और यहाँ जो हमारे घोड़े थे ना, ये सोचते थे ना कितना आगे भाग जाएं, ट्रेंड थे ना, ये सोचते थे कितना आगे भाग जाए, सब पीछे हटो मैं आगे जाऊँगा, वो वाला सीन था। और यहाँ पता है जाने में ना, जो कलेजा था ना वो मुंह में था, कि अगर थोड़ा सा भी घोड़ा उछड़ा तो मुंह से कलेजा बाहर कूद पड़ेगा धड़ाम, ये वाला सीन था। बड़ा डर लगता था भाई साहब। ये देखो मैं पीछे, लादे वादे फाने सारे सामान की, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने वाली है, ऐसा वाला सीन था। लेकिन मुझे जो भयानक गर्मी में फूकी ना भाई साहब, मैंने क्या बोलूँ, ठंड गजब की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गर्मी बड़ी लग जाती है, ऐसा सीन हो गया था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतने कपड़े पहने हुए थे। मैं मस्त पेंगुइन बन गई थी, मैं चल ही नहीं पाती थी, ऐसा वाला। यहाँ मस्त पहाड़, ये क्रिसमस ट्री स्टाइल वाले पेड़, बाबा यहाँ की खिसकती बर्फ़ें, कि अगर थोड़ा सा फिसले ना तो घोड़ा लेके डायरेक्ट जंप करे आपको पाताल में, वो सीन था। ये देखो वाह ब्यूटीफुल, ये नहीं हो बैकग्राउंड, हाँ ठीक है तुम भी सुंदर हो,
मैं तो हूँ ही फिलहाल खूबसूरती भला की। तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? ऊपर वाले ने? किसने? मेरा पति मेरे से आगे आगे था, आई डोंट नो क्यों। ये देख लो, देखो 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 देखो, ओ वाह, चुंबेश्वरी परफॉर्मेंस। ऐसा क्या खूबसूरत। हाँ, पहाड़ों से तो लौट आए लेकिन दिल पहाड़ों में रह गया। मेरा OTD बताना कैसा लग रहा है। OTD का स्पेलिंग भी गलत हो तो वो भी बताना, मैंने बोल दिया। मैंने पूरी कोशिश की फुल फैशन मारने की। ये देखो, बर्फ ही बर्फ, जैसे लग रहा है ना किसी पिक्चर की शूटिंग करने जा रहे हैं, ऐसा वाला। ये पहलगाम है, देख लो, ऐसा है। फिर मैंने कुछ अपने पति देव के सिंगल शॉट्स लिए कि मैं उसको इंस्टा वगैरह पर अपलोड करूँगी, जहाँ मेरे पति देव सिर्फ अकेले थे, अगल बगल कोई नहीं था, ऐसा वाला शॉट्स मैंने लिया कि वो मेरे पति देव घोड़े पे अकेले चले जा रहे हैं अपने धुन में। हाँ, देखो ऐसा। एक्चुअली ना मेरे पति देव ने शायद बचपन में घुड़सवारी सीखी थी तो उसको आइडिया था, मुझे नहीं था। मुझे लगता था मैंने ये छोड़ा ना तो या तो मैं इस तरफ या उस तरफ। फिर मैंने इन लोगों से कंफर्म किया कि बर्फ़ में चोट लगेगी कि नहीं। ये देखो पहलगाम का गेट, कुछ पहचान रहे हो, कुछ जान रहे हो? यहाँ से ना स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। ऐसा देखो पीछे का बैकग्राउंड, जैसा लगता था ना यार अंदर स्टूडियो है ऐसा। फिर मैंने यहाँ गेट पे अपना फेवरेट काम भी किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहाँ आपको अपना फेवरेट काम बताया है, और अगर इस वीडियो में कैप्चर होगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक उसमें कैप्चर हुआ है। फेवरेट काम किया था मेरे आउटफिट पे, देखना। 1 2 3 बैक, देखो पैर धाम, मैं गिरी थी उधर। फिर ये देखो, वाह ब्यूटी। हमने पूरे पहलगाम को देखा। आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे जो याद आ रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जिसको जो याद आएगा उसके लिए वो अच्छा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इन फ्यूचर देखे तो उसके लिए अच्छी यादें हों, बुरी नहीं। इन ये बैकग्राउंड जैसे लगता है ना आर्टिफिशियल है, AI का कमाल, लेकिन बाय गॉड सब ओरिजिनल। क्या ठंडी हवाएं आती हैं यार उधर से, वाह 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 वाह। ये देखो, ये सब मैंने नहीं किया, मेरे अंदर इतनी जान नहीं, घोड़े से मैं आगे वही बहुत है। फिर मैंने ना इंस्टा पे देखा हुआ था, वहाँ पे देखो नेटवर्क तो आता है नहीं, इंस्टा खुलता है नहीं, ऐसा तो मैंने देखा हुआ था। मैंने अपने पति को प्रॉपर समझाया, देखो ऐसा 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 ऐसा। मेरे पति ने बहुत कोशिश की इसको ऐसा बनाने की, लेकिन वहाँ इतने लोग चले होते ना कि बर्फ़ ना पूरी दब चुकी होती तो प्रॉपर शेप नहीं आता। बट फिर भी मेरा पति लगा रहा ज़ोरों शोरों से, हाँ कि बना के मानेंगे। हमने 3-4 जगह ट्राई किया लेकिन साला वो बन ही नहीं रहा था। हमारा था कि हम उसको हार्ड बनाएंगे, उसके अंदर फ़ोन रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे फ़ोटो लेंगे। बहुत कोशिश की। अब देखो हमने प्लेन एरिया मिला, फिर वहाँ प्रॉपर दिल दिया क्योंकि दिल छोटा हो गया था, पता ही क्या। फिर हमने कहा चलो ठीक है, बनाओ जैसा बन रहा है, मुझे चाहिए, पता नहीं कहीं बर्फ़ मिले ना मिले। वही जज वाली क्वालिटी, पहले ही अपना जजमेंट पास करना है, ऐसा सीन था। पति ने से बनाया, जैसा भी दिल टेढ़ा मेढ़ा बनाया। फिर हमने कैमरा वगैरह डाला, जो आपको स्टार्टिंग में इंट्रो दिखता है ना। अब मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ी मैं गजनी मोड में रहती हूँ ज़्यादा टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा जो मैंने पहला इंट्रो बनाया है उसमें मैंने आउटफिट कौन सा पहना है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही क्योंकि ये मैंने 2 जगह बनाया था, तो इस एरिया का था या उस एरिया का था, तो ये थोड़ा मैं कंफर्म करना चाहूँगी। लेकिन मैं क्या करूँगी कंफर्म करके, है तो है, झूठ क्या बोलना। तो ये देखो ऐसे मेरे पति ने प्रॉपर शेप वो अब दिया दिल बना के। फिर हम डालते हैं वहाँ पे फ़ोन एंड लेते हैं क्लिप। ही हमने इसमें फ़ोन डाला ना तो वो पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे पति ने प्रॉपर चाइना की वॉल बनाई। फिर ये देखो दाम हमने डाला एंड क्लिप बनाया। फिर देखा यार ये खूबसूरत तो बहुत है लेकिन दिल नहीं आया। ओ तेरी कांड हो गया। कोई नहीं, पति है मेरा। फिर ऐसे किया। अब मुझे याद आ रहा है कि यही मैंने इंट्रो लगाया है। फिर हमने थोड़े ये शॉट्स लिए। स्लोमो चाहिए था ना, कहीं गया तो स्लोमो चाहिए। देखो हमें स्नोफॉल नहीं मिली तो हमने खुद का स्नोफॉल क्रिएट किया। वी आर जुगाड़ूस। वो अलग बात है, कभी कभी बर्फ़ ना जो पत्थर बन के गिरा ना धाम सर फोड़ने वाला, वो बात अलग थी, उसको हमने इग्नोर किया। बट किया, सारे अपनी पगलैती कर ली, सब कर लिया कि पता नहीं ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसा बर्फ़ देखने को मिले कि ना मिले। तो हम उछड़े कूदे धसे, सारा हमने किया, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं
तो बोला यार ये नहीं किया, सब किया, मस्त ऐसे हाथ वाथ डाला, मज़े किए, वो हा हा हा। फिर भाई बारी मेरी, मैं क्यों पीछे हटूँ? हाँ, मैं भी तो OTD बना के गई थी। अभी OTD हो या OCD हो या जो भी हो, ये मैंने भी किया। आहा, मज़े आएंगे गुरु। देखा ना, मेरे साथ ऐसा होता था। ये पत्थर ड्राम ऐसा गिर जाता था। मेरे साथ सीन था, कुछ अलग सा सीन था। कोई नहीं, होता है। तो यहाँ हमने थोड़े बहुत रील के शॉर्ट्स लिए, वीडियोस बनाई। तो यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिए, क्लिप्स ली। फिर उसके बाद हमारी मस्ती ऐसे ही जारी रही। मस्ती करने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपने पति परमेश्वर से डिमांड की कि मुझे ना स्नोमैन चाहिए था। फिर मैं बोल के चुप हो गई, क्योंकि मुझे ना बड़ी डांट पड़ी हुई थी गर्म कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे मैं बीमार पड़ गई थी ना ठंड से। फिर सेकंड डे पटनी टॉप के बाद भी मैं बीमार पड़ गई थी, तो मुझे काफ़ी डांट पड़ी थी। तो मैंने इतने कपड़े डाल लिए थे, इसलिए मैंने बस बोला। फिर मैं चुप हो गई कि मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पतिदेव बना रहा था प्रॉपर। अब मेरे साथ यहाँ कांड हो गया, पता है क्या? मेरा फेवरेट जो क्लासेस थे ना, वो स्नोमैन ने अपने पास रख लिए। बोला अब मुझे पहनाया है तो लेके नहीं जाना, चुपचाप से दे के जाओ। मेरे फेवरेट थे वो। अभी वो मेरे चश्मे मुझे वैसे मिले नहीं। या मेरे पति जो प्रॉपर ऐसे बना रहे थे, तब तक मैं बाकी क्लिप्स ले रही थी कि उनको बनाने दो, मैं सीन कैप्चर करती हूँ कि यार ये तो AI लग रहा है ऐसा। बट अब पहलगाम को देखती हूँ ना, मुझे अपनी चीज़ें तो याद है कि हमने कितने मज़े किए, लेकिन अब मुझे डर लगता है। तो ये हमारा स्नोमैन रेडी, ये मेरी फेवरेट ग्लास क्यूटू सा है। फिर हमने ऐसे क्लिप्स लिए, फिर सिंगल क्लिप्स लिए, सेम स्नोफॉल है हम दोनों ने किया। इतना मस्ती मज़ाक करने के बाद हमारी टाइमिंग आ गई थी कुछ खा पी के वापस जाने की, क्योंकि ये ऐसा एरिया था ना कि ऐसा फील आ रहा था कि हमें दिन रहते निकल जाना चाहिए, जो कि अब जाके वो लगता है कि हमने ठीक किया, हमारी बुद्धि काम की। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, नाश्ता पानी किया, निकल गया। वहाँ से हमने पश्मीना शॉल ली, तो हमारे रिटर्निंग का हो गया। तो हाँ, मैं एक्चुअली बताना भूल गई, यहाँ जाने के लिए ना टिकट्स लगती थी। थोड़ी स्लो मोशन में हूँ। तो यहाँ हम जा रहे थे, सब लोग रास्ते में बातें शातें करते हुए जा रहे थे। आपको याद है मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था मुझे मेरे घोड़ों का नाम याद है, उसको थोड़ा सा साइड करो। ये देखो मैंने सारे कपड़े डाल लिए मुझे, क्योंकि इस टाइम ना ठंडी चपक के लग रही थी, भयानक वाली ऐसा वाला। मैंने जितने कपड़े लिए हुए थे, ब्लेज़र, जैकेट, स्टोल, कैप, सारा मैंने पहन लिया। मुझे अब ठंडी लग रही है, मुझे सारे पहनने हैं। पागल सी। उसके बाद ये सीन्स वगैरह कैप्चर करते हुए हम निकल गए। अब मुझे बताना है मेरे घोड़ों का नाम। तो जिस पे मैं बैठी थी मेरे घोड़े का नाम था लाल, और जिस पे मेरे पति परमेश्वर बैठे थे उसका नाम था जानू। हमने पूछ लिया था कि हमारे घोड़ों का क्या नाम है, ताकि हम उनको अच्छे से हैंडल कर सकें। अब देखो आप लगातार 3-4 दिन तक अगर 10 दिन का हमें ट्रिप रहा होगा, अगर आप बैठोगे तो आपको घोड़ों का आइडिया हो जाता है ना। तो हम लोगों को आइडिया होगा, तो फिर हमें लगा कि यार हमें उनका नाम पता होना चाहिए। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया आपके घोड़े का नाम है लाल, और आपके पतिदेव जिस पे बैठे हैं उसका नाम है जानू। तो हमारे घोड़ों का यानी नाम था। और उसमें ना एक घोड़ा था, मैं बताती हूँ क्या नाम था उसका, शास्त्री। एक शास्त्री घोड़ा था, वो सबका बॉस था। अगर वो जाए तो सारे पीछे रहो, नहीं जो वो फ्लाइंग लात मारता था ना कि वो आपको नीचे सीधे पाताल घोड़े के साथ भेजता था कि चल पीछे, मैं आगे जा रहा, मैं मालिक हूँ, ये वाला सीन था। तो यहाँ हम दिन रहते हुए निकल रहे थे, लाइट रहते हुए, क्योंकि ये एरिया ना काफ़ी टॉप पे था, काफ़ी अंदर था। तो रात होने के बाद हमें पता नहीं क्यों अंदर से ना डर जैसा लग रहा था। तो हमें लग रहा था कि यार हम इतना कर लिया ना, ठीक है, अब हम दिन रहते ही निकल जाएंगे। तो यहाँ हम वादियों की नज़र के मज़े लेते हुए यहाँ निकल रहे थे। यहाँ भी मैंने थोड़ी क्लिप्स वगैरह लिए, अपने शॉर्ट्स लिए, जो मैं आज तक अपलोड नहीं कर पाई। एज़ यूजुअल मैंने सारी गैलरी भरा हुआ है। तो यहाँ पता नहीं मेरा फ़ोन ना वाइब्रेट क्यों कर रहा था। तो ये रहा, ये थी हमारी पहलगाम की ट्रिप, पहलगाम घूमना, जो कि काफ़ी सुंदर था। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। यहाँ ये हमें वहाँ जाके पता चला था। यहाँ से हमने पश्मीना शॉल वगैरह ली थी, जो मैंने आपको बताया। तो अब मिलते हैं
नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो होगा डे 6। यहाँ कॉटेज वगैरह थे जो हमको प्री बुकिंग करने होते थे, इनके रेट्स काफ़ी हाई थे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें बहुत जगह घूमना था ना, तो हम एक ही जगह सारे पैसे दे देंगे तो बाकी जगह कौन घूमने जाएगा। तो ऐसा सीन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कसम बताया मजा बहुत आया, स्वर्ग है स्वर्ग, सच में ये स्वर्ग है। ये देखो इधर दिखाओ ना, देखो देखो यहाँ ठंड कितनी डिग्री होगी अभी? अभी डिग्री लगाया जाएगा ना, डिग्री भी आता है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अरे रुको रुको, मेरी तो एक फोकट की टिप देनी रही गई। अगर आप कभी भी घोड़े को बुकिंग करें तो उसकी बार्गेनिंग दमदार करें। बाय बाय।